नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नंदीग्राम में होगा ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का सियासी संग्राम, बीजेपी की पहली लिस्ट हुई जारी। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 57 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा शनिवार को कर दी। इनमें सबसे अहम नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। इससे नंदीग्राम विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी और कभी उनके सिपहलदार रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच सियासी संग्राम पर मोहर लग गई है। शुभेंदु अधिकारी अभी नंदीग्राम से ही विधायक थे। शुभेंदु ने नंदीग्राम में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा था। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें 11 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। ममता ने कहा था कि वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी और परंपरागत भवानीपुर सीट वह छोड़ रही है। शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, अरविंद केजरीवाल का ऐलान, रटने नहीं समझाने पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, अन्य राज्यों की तरह ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अब अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने नए शिक्षा बोर्ड के गठन करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी दिल्ली में केवल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है। केजरीवाल ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में भी कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू होगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक हीन भावना हुआ करती थी, लेकिन अब हमने बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया तो बदलाव आए। उन्होंने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने अपने छात्रों को विदेश भेजना शुरू किया और फिजिक्स केमिस्ट्री के ओलंपियाड के लिए उन्हें विदेश भेजा। कई जगहों से हमारे दिल्ली के बच्चे मेडल जीतकर लौटे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने प्रिंसिपल को एम्पावर किया। अभी तक हर स्कूल के अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का बहुत बड़ा दखल होता था। छोटी छोटी चीजों के लिए डायरेक्टर से मंजूरी लेनी होती थी, लेकिन अब हमने प्रिंसिपल को पावर दे दी और 5,000 तक के खर्च के अधिकार को बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों केजरीवाल ने कहा कि हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हो, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में देश के हर क्षेत्र में जिम्मेदारी उठाने को तैयार हों, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, चाहे किसी भी धर्म या जाति के ही वे क्यों ना हो, अमीर हो गरीब हो, सब एक दूसरे को इंसान समझे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन यह बोर्ड ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करेगा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलें तो वह दर दर की ठोकरें न खाएं, बल्कि उसका रोजगार उसके साथ हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर फार्मर्स प्रोटेस्ट में शामिल महिलाओं को दी जगह। जी हां दोस्तों, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन में शामिल रही प्रमुख महिलाओं को टाइम मैगजीन ने अपना कवर पेज डेडिकेट किया है। टाइम मैगजीन ने अपना इंटरनेशनल कवर भारत की उन महिलाओं को समर्पित किया जो दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और महीनों से डटकर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रही है। टाइम मैगजीन के नए इंटरनेशनल कवर पर एक टैगलाइन भी है। इसमें लिखा है कि मुझे डराया धमकाया नहीं जा सकता और मुझे खरीदा नहीं जा सकता। भारत के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिलाएं मैगजीन के कवर पेज पर किसान आंदोलन में शामिल कुछ महिला किसानों की तस्वीर है, जिनके साथ कुछ छोटे बच्चों को भी दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राम मंदिर के लिए मिले 2,500 करोड़ रुपए, घर घर चंदा लेना अब होगा बंद, अब केवल इस तरह से दे सकते हैं दान। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में घर घर जाकर चंदा अभियान चलाया जा रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अब तक 2,500 करोड़ रुपए से अधिक रुपए जमा हो चुके हैं। अब ट्रस्ट ने डोर टू डोर चंदा अभियान को बंद करने का फैसला लिया है। ट्रस्ट के मुताबिक अब जो लोग मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो वे ट्रस्ट की वेबसाइट पर लॉगिन करके दान कर सकते हैं। दोस्तों राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि हम मंदिर के सामने एक जमीन के लिए बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में मंदिर 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
तमिलनाडु में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, एआईएडीएमके के साथ किया गठबंधन। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही पार्टी कन्याकुमारी सीट से लोकसभा उपचुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। बीजेपी तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को पूरा हो रहा है। पिछले 10 सालों से यहां एआईएडीएमके सत्ता में है। इससे पहले एआईएडीएमके ने 6 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगे हो सकते हैं टीवी, 2 से 3 हजार रुपए तक बढ़ सकती है कीमत। कस्टम ड्यूटी और इनपुट कॉस्ट के कारण हो रही है लगातार बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, यदि आप अपना पसंदीदा टेलीविजन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी करें। 1 अप्रैल 2021 से टेलीविजन की कीमतों में 2 से लेकर 3 हजार तक की बढ़ोतरी हो सकती है। टीवी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 8 महीनों की बात की जाए तो बीते 8 महीनों में ही कीमतें 3 से 4 हजार रुपए तक बढ़ गई है, जो कि अभी फिर से 3 से 4 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। ग्लोबल वेंडर्स की ओर से सप्लाई में कमी और अन्य कारणों से टीवी पैनल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और दुगने से ज्यादा पहुंच गई है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी, महंगे कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील जैसे मटेरियल की वजह से इनपुट कॉस्ट ज्यादा होने और समुद्री हवाई परिवहन का किराया बढ़ने के कारण टीवी की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इस कारण अधिकांश घरेलू टीवी मैन्युफैक्चरर्स सरकार से लगातार टीवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में शामिल करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क को हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, सप्ताह भर में ही डूब गए हजारों करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को इस हफ्ते अब तक 27 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट रही। शुक्रवार को नेस्डेक 100 इंडेक्स में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट आई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सितंबर के बाद से यह लगातार सबसे बड़ी गिरावट है। इसी के साथ मस्क फोर्ब्स की रियल टाइम मिलेनियर की सूची में दूसरे स्थान से फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उनकी संपत्ति में करीब 6.2 मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं फोर्ब्स मिलियनर्स की रैंक में एलन मस्क की जगह फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नोल्ट ने ले ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, टीम इंडिया ने चौथे टेस्ट में गाड़ा झंडा, इंग्लैंड को पारी और 25 रन से दे दी मात, सीरीज पर भी 3-1 से कब्जा। जी हां दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड को सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में पारी और 25 रनों से मात दी है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने सीरीज का पहला टेस्ट मैच 227 रनों से जीता था, जिसके बाद भारत ने दूसरा मैच 317 रनों से जीता, जबकि तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी। वहीं दोस्तों अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने पारी और 27 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया। दोस्तों, सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने अक्षर पटेल और रविंद्रचंद्र अश्विनी के सामने घुटने टेक दिए। अश्विन अक्षर ने इस दूसरी पारी में इंग्लैंड के सारे 10 विकेट अपने नाम कर लिए। अश्विन और अक्षर ने दूसरी पारी में 5-5 विकेट लिए। पूरी सीरीज की बात करें तो अश्विन ने इस सीरीज में 32 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 27 विकेट इस सीरीज में अपने नाम किए। सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने शानदार खेल दिखाया। ऋषभ पंत ने भारत की पहली पारी में 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि सुंदर ने नाबाद 96 रन बनाए। पंत और सुंदर की बेहतरीन पारियों के बदौलत भारत पहली पारी में इंग्लैंड के ऊपर बड़ी लीड लेने में कामयाब रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धर्मगुरु दलाई लामा ने लगवाई कोविड वैक्सीन, लोगों से भी टीका लगवाने की अपील। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद आज तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने लोगों से भी इस महामारी से बचने के लिए टीका लगवाने का आग्रह किया है। दोस्तों, शनिवार सुबह उन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। राज्य में बुजुर्गों के लिए चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धर्मगुरु दलाई लामा को यह टीका लगाया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तिब्बती प्रशासन ने भी 2 महीने पहले सरकार से दलाई लामा को कोविड वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया था। विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद सुबह धर्मशाला के जोनल अस्पताल में दलाई लामा को यह टीका लगाया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,56,18,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 25,29,000
170,000 से ज्यादा है। वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,88,00,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या अमेरिका में 5,20,000 को पार कर गई है। अमेरिका के अलावा इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद में भारत की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,11,73,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,57,000 के पार पहुंच गई है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 21,88,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात आदि राज्य भी इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली, एनसीआर समेत इन राज्यों में बारिश के हैं आसार। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में मौसम यानी कि वेदर फोरकास्ट एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक हल्की से मध्यम बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अलर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमतें लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ 43,887 रुपए पर बंद हुई। वहीं दोस्तों चांदी में भी आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, सप्ताह में लगातार चौथे दिन सोने की कीमतों में गिरावट बनी रही। 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें आज 522 रुपए गिरकर 43,887 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी 1822 रुपए की बड़ी गिरावट आई है और अब चांदी 64,805 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में कमी रही। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1696 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.20 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लग सकती है आग। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार को भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल पहुंचने के करीब है। दरअसल ओपेक देश ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नकार दी है। इसके बाद 2 दिन में ही कच्चे तेल की कीमतों में करीब $5 की बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल ₹51.17 प्रति लीटर, जबकि डीजल ₹81.47 प्रति लीटर पर स्थिर रहा। वहीं दोस्तों मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल ₹97.57 प्रति लीटर, जबकि डीजल ₹88.60 प्रति लीटर रहा है। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में लगातार बढ़ रहे तेल की कीमतें और सरकार के द्वारा टैक्स में कमी नहीं किए जाने की वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से आग लग सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटकों से कांपा लद्दाख। रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.6 की तीव्रता। जी हां दोस्तों, शनिवार तड़के लद्दाख भूकंप से कांप गया। लोगों में दहशत का माहौल रहा। लोग जब सुबह सुबह अपने घरों में सो रहे थे तब धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक लद्दाख में आज सुबह 5:11 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, भूकंप आने के बाद अभी तक कोई भी हताहत होने की घटना नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर बढ़ सकती है महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया दिल्ली। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में समन जारी कर मुफ्ती को पूछताछ के लिए 15 मार्च को तलब किया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी सना मुफ्ती ने बताया कि ईडी के अधिकारी समन देने के लिए हमारे घर आए थे, लेकिन उस समय मेरी मां घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने अधिकारियों को अपने घर पर तब आने के लिए कहा जब मेरी मां मौजूद रहे और वे खुद अपने हाथों से उन्हें समन सौंपे। सना ने आगे बताया कि ईडी ने उन्हें 15 मार्च को दिल्ली में एजेंसी हेड ऑफिस में मौजूद होने के लिए कहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जॉनसन एंड जॉनसन्स को मंजूरी के बाद 4 कोरोना वैक्सीन वाला पहला देश बना कनाडा। दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को मजबूती देते हुए कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन्स की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। दोस्तों खास बात यह है कि इस वैक्सीन की 2 के बजाय सिर्फ 1 डोज ही वायरस से बचाने के लिए काफी है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए कनाडा हेल्थ रेगुलेटर ने अभी तक 4 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुप्रिया शर्मा ने बताया कि इसमें फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के नाम शामिल है। कनाडा ऐसा पहला देश है जिसने अभी तक 4 अलग अलग वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, टीम इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 बनी, न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा, इस साल जून तक टॉप पर रहना है तय। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने शनिवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की। इसमें भारतीय टीम टॉप पर पहुंच गई है। उसे इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 से टेस्ट सीरीज जीतने का फायदा मिला। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। भारतीय टीम ने शनिवार को ही इंग्लैंड को सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में पारी और 25 रनों से शिकस्त दी। इसके बाद आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है। टीम इंडिया के 122 और न्यूजीलैंड के 118 पॉइंट है। इस तरीके से भारत 122 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर इंग्लैंड, पाकिस्तान 5वें पर है, 6वें पर साउथ अफ्रीका, 7वें पर श्रीलंका, 8वें पे वेस्ट इंडीज, 9वें पे अफगानिस्तान और अंतिम यानी कि 10वें नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश के 51 पॉइंट हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीम इंडिया अब जून तक इसी रैंकिंग पर काबिज रहेगी क्योंकि इससे पहले टॉप 2 टीम की कोई टेस्ट सीरीज नहीं होनी है। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से 2 टेस्ट की सीरीज खेलना है, लेकिन यह सीरीज भी रद्द या फिर टल सकती है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2 फाइनलिस्ट टीम इंडिया और न्यूजीलैंड तय हो चुकी है। 18 जून को ही न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच लॉर्ड्स में चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीलिया केस में नया खुलासा, मौत से 3 दिन पहले स्कॉर्पियो मालिक ने सीएम को चिट्ठी भेजी थी। लिखा था, मैं पीड़ित लेकिन मुझे आरोपी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक और ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार को एक खाड़ी से बरामद हुआ। कीचड़ से सने शव के चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। इस पूरे मामले की जांच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई एटीएस को सौंप दी है। दोस्तों परिवार ने इसे हत्या करार दिया है। इस बीच मनसुख हिरेन का 2 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लिखा पत्र सामने आया है। इस पत्र में हिरेन ने लिखा है कि उन्हें पुलिस और मीडिया की तरफ से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि बार बार एक ही तरह का सवाल किया जा रहा है। मनसुख ने आरोप लगाया था कि वे इस केस में एक पीड़ित हैं, लेकिन उनके साथ आरोपी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में पूरी बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मेरी गाड़ी चोरी हो गई और उसके बाद में वह उद्योगपति के घर के बाहर कैसे पहुंच गई मुझे नहीं पता। और पत्र में यह भी बताया गया है कि उन्होंने गाड़ी चोरी होने की एफआईआर दर्ज करा दी थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।